जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का BBA क्वेश्चन लेकर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पहला है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यह अपलोड हो चुका है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स भी अपलोड हो चुका है। मैं आशा करता हूं जो आप लोग देख चुके होंगे, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। अभी मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन BBA बताने वाला हूं थ्योरी का, जो आप निश्चित रूप से एग्जाम से पहले देख लें। कम से कम 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही, कम से कम मैं बात कर रहा हूं। आने के लिए 4 भी आ सकते हैं, लेकिन 3 कम से कम आएंगे। सब तो गेस ही करता है ना जो ये पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, कुछ आपके लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो 3 क्वेश्चन आएगा ही। दूसरा जो क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न मापों को बतावें, या माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के गुण दोषों का वर्णन करें। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे फिर भी वही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछे फिर भी वही आंसर होगा। इसलिए अथवा ये नहीं समझिएगा मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया। मैं 2 क्वेश्चन इसलिए लिखा, जो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर आते हैं, बोलते हैं सर आपने जो गेस किया वो मिला ही नहीं। तो आप लोग एज इट इज मत ढूंढिए। मतलब मैंने जो लिखा, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, तो अगर सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं यही रहेगा एग्जाम में, तो आपको लगेगा जो मिला। अगर ये हो जाए तो सांख्यिकी को परिभाषित करें तो आपको लगता है क्वेश्चन अलग पूछ दिया है। तो इस चीज को समझिए, क्वेश्चन आपको समझना है जो सांख्यिकी के बारे में लिखना है। अगर सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी को परिभाषित करें, सांख्यिकी का मतलब बतावें, ये या सिर्फ पूछ दे सांख्यिकी के महत्व को लिखें, फिर भी आपको सांख्यिकी का परिभाषा लिखना है, फिर भी आपको महत्व, प्रकृति, क्षेत्र को लिखना है। आपको सिर्फ पूछे सांख्यिकी के क्षेत्र को लिखें, फिर भी आपको सांख्यिकी के बारे में लिखना है। आप ये समझिए जो टॉपिक क्वेश्चन में है उसके बारे में आपको जो पता है सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक सब लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है समंकों से आप क्या समझते हैं। समंकों से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, समंक को परिभाषित करें। समंक सिर्फ पूछेगा, समंकों के प्रकार लिखें, फिर भी आप समंक का परिभाषा लिखना है। ठीक है, समंक के प्रकार में आते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समंक। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक समंक के बारे में लिखना है। हो सके तो आप प्राथमिक समंक के विशेषता को लिख दें, द्वितीय समंक को परिभाषित करें, द्वितीय समंक के विशेषता को लिख दें, महत्व को लिख दें, दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिख दें। ठीक है, और एक टिप्पणी करने के लिए पूछता है, जो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा था, तो वहां पे टिप्पणी में बोल देगा समंक, तो आपको वहां भी समंक को परिभाषित करना पड़ेगा, या प्राथमिक समंक उसको परिभाषित करना पड़ेगा, द्वितीय समंक उसको परिभाषित करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रखिए ठीक से। जहां आपको डाउट होता है आप हमसे पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए अगर आपको डाउट है कहीं भी। ठीक है, चौथा जो है, निर्देशांक से आप क्या समझते हैं, या सूचकांक से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये आंसर सेम होगा, निर्देशांक या सूचकांक जो पूछेगा, और इसको निर्माण कैसे करते हैं ये बात आप ध्यान रखिए। अगला है, गुणोत्तर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है आप वो लिखना है, फिर समांतर श्रेणी को परिभाषित करना है, फिर गुणोत्तर और समांतर श्रेणी में अंतर स्पष्ट करना है, गुणोत्तर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला लिखना है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लिखना है। आपको इसके बारे में जो पता है सब लिख दीजिए। ठीक है, चलिए छठा जो क्वेश्चन है वो है, अपकिरण का क्या अभिप्राय है, यानी कि अपकिरण के बारे में आपको लिखना है। फिर माध्य विचलन और प्रमाव विचलन में क्या अंतर है ये लिखना है। अपकिरण का कौन कौन माप होता है ये लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सारणियन की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन करें। सारणियन की परिभाषा दीजिए, तो और इसके प्रकार को लिखना है। फिर 8वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। चतुर्थक विचलन, प्रसार, सांख्यिकीय, कला और विज्ञान के रूप में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सांख्यिकी, और कुछ तो इधर है अपकिरण भी यहाँ पे लिख देगा, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से आपको सही आंसर लिखना है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द इस सब का आंसर भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, और लाइव क्लास में जुड़िए फिर से रात में। धन्यवाद।